यात्रा निकाली गई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सब भक्तगण शोभा यात्रा निकाले हैं, उनका सबका रक्षा करें माता रानी। और जो भक्त यहाँ हैं या संसार में हैं उनका कल्याण करें। और चैत्र नवरात्र का जो ये है कलश यात्रा निकला है, उसमें सरजू माता के तट पे आए हैं जल लेने के लिए। कहाँ से महाराज जी आए हुए हैं? पटपरगंज कोल्हमपुर धाम से। अच्छा जी, अब हम ठीक। अब राज्य का प्रथम दिन है और आप लोगों ने पूरी तरीके से कलश यात्रा निकाली भव्य जो कोल्हामपुर धाम से, क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सभी को प्रणाम करता हूं और मां भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उन सब पे मां भगवती की कृपा प्राप्त हो और सभी के दिलों में, सभी के हृदय में शांति आए, स्थिरता आए और भगवती उन पूरे समाज का कल्याण करें। जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन सभी का कल्याण करें, जो लोग हमें नहीं सुन पा रहे हैं उनका भी कल्याण करें। और ये जो कलश यात्रा निकाली जाती है ये कई वर्षों से निकाली जा रही है, जो चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस निकाली जाती है। इसको निकालने का दो कारण होता है। पहला कारण ये कि चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस को हम जो है धूमधाम से मनाते हैं। दूसरा कारण ये है कि आज ही के दिन हिंदू पंचांग के द्वारा नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और हम सभी हिंदुओं को, सभी लोगों को ये जागृत करना चाहते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर के जो नव वर्ष हैं उनके साथ साथ हिंदी कैलेंडर के माध्यम से जो हिंदुओं का नव वर्ष होता है इसको मनाएं। इसके लिए आप जागृत हों और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें। और हमारे इस भव्य कलश शोभा यात्रा में जो भी साधु संत आए हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। जितने भी भक्त आए हुए हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। और मां भगवती से मैं प्रार्थना करूंगा कि उनकी कृपा ऐसे ही भक्तों पे सदा बनी रहे और ऐसे ही भव्य कार्यक्रम होता रहे। ये कलश यात्रा कहाँ से निकली है और कहाँ पे जाके समाप्त हुई? ये कलश यात्रा सिद्धपीठ कोल्हमपुर धाम सेवा संस्थान ट्रस्ट से निकाली गई है, जो प्रत्येक वर्षों के भांति अयोध्या जाती है। इस बार किसी कारणवश अयोध्या हम नहीं जा पाए, तो अयोध्या के बजाय हम पटपरगंज में आकर के सरयू जल को ले रहे हैं और इसको कलश मंदिर पे पुनः ले जाएंगे, उसको रखेंगे। 9 दिनों तक मंदिर पे कार्यक्रम होता है, 9 दिवसीय कार्यक्रम जिसमें 9 देवियों का पूजन होता है। और जो छठवां दिन होता है उस दिन वहाँ विशेष पर्व मनाई जाती है, छठी का आयोजन किया जाता है, जिस दिन रात्रि में भव्य जागरण होता है एवं महाआरती की जाती है। आज एक और ऐतिहासिक पल था कि राम जन्मभूमि के तृतीय तल पर राम यंत्र का स्थापना किया महामहिम के द्वारा। उसके बारे में आप क्या देशवासियों को कहेंगे? उसके लिए जो है बहुत ही हार्दिक स्वागत है। अब हमारा राम मंदिर पूरी तरह से पूर्ण हो गया है। आज हमारे जो है महामहिम श्री माननीय द्रौपदी मुर्मू जी पधारी हैं और राम मंदिर के ऊपर जो है द्वितीय तल पे राम यंत्र का पूजन हुआ है, स्थापना हुआ है। इसके लिए मैं सभी देशवासियों से कहूंगा कि आप सभी लोग अब राम मंदिर अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके पूर्णतः राम मंदिर जो पूरा हो चुका है उसका दर्शन करें और भगवान का जो है आशीर्वाद प्राप्त करें। और जितने भी साधु संत वहां पे पधारे उन सभी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मैं करता हूं। इस नवरात्र में आप सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे? इस नवरात्र में मैं सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को पहली चीज तो प्रणाम करता हूं। दूसरी चीज मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग धर्म को माने और धर्म का सबसे पहला जो है होता है वासुदेव कुटुंबकम, यानी अर्थात कि हम सभी लोग एक ही पेड़ के पत्ते और टहनी की तरह हैं, एक दूसरे से जुड़ाव रखें, किसी भी प्रकार का मतभेद न रखें, आपस में द्वेष न रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक साथ में एक मत होकर के रहें। वासुदेव कुटुंबकम का जो नारा है उसको हम सभी लोग देश में जल्द से जल्द बताएं और एक दूसरे को जागृत करें कि हम सभी लोग एक ही बाप के संतान हैं, परम पिता परमात्मा के ही हम सभी लोग संतान हैं। उसमें मतभेद ना करें, एक साथ जुड़ करके रहें, धर्म का प्रचार हो, धर्म का जय हो और हमारा समाज धीरे धीरे ऐसा ही भारतवर्ष पूरे विश्व में फैलता चला जाए। क्योंकि जब हम आपस में लड़ेंगे तो हमारा समाज, हमारा भारतवर्ष आपस में ही नहीं हम लोगों को सम्मान देगा तो बाहर कैसे मिलेगा। इसलिए भारत देश के जितने भी वासी हैं सभी लोग एक साथ में रह करके मिल करके रहें, जिससे जो है हमारा धर्म और आगे बढ़ सके और पूरे विश्व में जो है फैले। आपका क्या नाम है महाराज? मेरा नाम महंत राजन दास, मैं गृहस्थ आश्रम का महंत हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी है और मैं श्री सिद्धपीठ कोल्हमपुर धाम सेवा संस्थान ट्रस्ट का उत्तराधिकारी हूँ। कलश यात्रा निकाली गई है जी, इसके बारे में आप क्या बताएंगे और अपने बारे में? मैं सर्वप्रथम आपको अपना परिचय देना चाहता हूं।
मैं विजय शंकर शुक्ला विश्व हिंदू महासंघ वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष गौरक्षा, परम पूज्य गुरुदेव योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम शिष्य हैं। हम माता जी के भक्त हैं। माता जी में सभी की श्रद्धा है, हमारे सभी देशवासियों की, सभी हिंदुओं की। यह बहुत ही पावन पर्व है माता जी का, और इस पावन पर्व पर हम अपने समस्त देशवासियों को माता जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास रख करके उनकी आराधना करने की कामना करता हूं। बहुत बड़े हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हमारे पूर्वजों ने इतना दिन तक संघर्ष किया, जो आज प्रभु राघवेंद्र सरकार का मंदिर बन करके पूर्ण हुआ है। और हमारे देश के प्रथम नागरिक श्री द्रौपदी मुर्मू जी आज अयोध्या धाम में प्रभु राघवेंद्र सरकार के दर्शन करने और पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आई हुई हैं। इसलिए हमारा यह शोभा कलश यात्रा जो है अयोध्या न जा करके यहाँ पर आया है। हमारे ये शक्तिपीठ कोल्हमपुर माता जी का बहुत ही मानिंद है। ये क्षेत्र के पूरे प्रदेश के दूर दूर से लोग आते हैं माता जी का दर्शन करने। जो यहाँ अपनी मान्यता मानते हैं, जो भी मन्नतें मानते हैं, उनकी पूरा करती है माता जी। ये आप लोग देख ही रहे हैं कि इतनी अगर श्रद्धा न होती, पूर्ण रूप से अगर कार्य ना होता, तो इन लोगों की इनकी इतनी श्रद्धा नहीं होती। अपार जन सैलाब होता है। बस आज केवल द्रौपदी मुर्मू जी के आने के नाते थोड़ा भीड़ कम हुआ, लेकिन तब भी जन सैलाब उमड़ पड़ा है। ये माता जी के दरबार में निरंतर लोगों की भीड़ बनी रहती है 9 दिन तक। और माता जी के दरबार की सबसे बड़ी यह महत्व है कि जो लोग आते हैं, जो अपना चाहे वो रोग हो, चाहे उनकी विपत्ति हो, चाहे उनके पुत्र की बात हो, चाहे उनके किसी भी कार्य को लेकर के जो भी लोग मान्यता मानते हैं, उनकी माता जी पूरा करती हैं। बहुत ही सिद्ध पीठ है। और मैं अपने आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप लोग आएं, माता जी के चरणों में अपना शीश झुकाएं, अपनी जो हो उनकी मान्यता हो वो मान करके अपना पूरा कराएं। जय जय माता।